2023 जो है में हम लोग दाखिल हो जाएंगे, ये अंग्रेज़ी के हिसाब से। वैसे तो हम लोगों का नया साल मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत से मुसलमानों को कौन से नया साल कौन से महीना से शुरू होता है ये भी मालूम नहीं होता। इस्लामी महीनों के नाम भी नहीं मालूम होते जो 12 महीने हैं। ये तो अफसोस की बात है। बहरहाल जो अंग्रेज़ी के हिसाब से नया साल में जो किया जाता है और खुशियाँ मनाया जाता है, और उसके अलावा जो गुनाह का काम करते हैं, जैसे कि 31 दिसंबर के रात को भी जो गुनाह का काम करते हैं, तो ये बहुत ही अफसोस की बात है कि बहुत से मुसलमान नाचते हैं, गाते हैं और इसी तरीके से शराब का अड्डा चलाया जाता है, अपनी इज़्ज़त तक को भी जो है बेच डालते हैं। तो ये बहुत अफसोस की बात है, इससे बचना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि चलिए भाई, भारत में हम लोग रहते हैं, अगर आप नया जो है साल जनवरी से आप मान रहे हैं तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो देखिए 2023 में आप लोगों को जो नया साल जनवरी से मानते हैं, हालांकि हम लोगों का मुहर्रम से है, लेकिन फिर भी चलिए भाई अगर मान रहे हैं तो हम लोगों को ये करना चाहिए कि सबसे पहले तो अल्लाह तबारक व ताला का शुक्रिया अदा करें कि अल्लाह तबारक व ताला ने आपको ज़िंदगी बख्शी, अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी बख्शी और आप 2023 में दाखिल हो गए, तो अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए। इसी तरीके से आप ये काम कीजिए कि पिछले जितने भी गुनाह आपसे हुए हैं, 2023 से पहले जितने भी आपसे गुनाह हुए हैं, अल्लाह तबारक व ताला से माफ़ी मांगे, तौबा कीजिए। और उसके बाद 2023 में आप लोग दाखिल हो रहे हैं, तो अब ये कोशिश कीजिए कि हमारी जो ज़िंदगी है हम उसको अल्लाह के अहकामात पर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात पर ज़िंदगी गुजारेंगे, और नमाज़ों का एहतमाम, कुरान की तिलावत, ज़िक्र व अज़कार करेंगे। इसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि हमारी ज़िंदगी बहुत सी मुख्तसर सी है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि अपने पिछले गुनाहों पर शर्मिंदा होना है, नादिम करना है, और उसके बाद खुशियाँ नहीं मनाने का है। भाई एक साल आपका कम हो गया, अब आप सोचिए कि एक साल कम हो गया तो उस पर खुशियाँ नहीं मनाने का। लेकिन अब चलिए भारत में आप लोग रहते हैं, तो भारत में अगर नया साल आप समझ रहे हैं जनवरी से 2023 से, तो आप ये काम ज़रूर कीजिए कि पिछले जितने भी गुनाह हुए और जितने भी आपसे गड़बड़ियाँ हुई, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, और जो नया साल में आप दाखिल हो रहे हैं इसमें आप कोशिश कीजिए कि अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर ज़िंदगी गुजारे। और उसके बाद आप ये भी कीजिए कि अल्लाह का शुक्रिया भी अदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी जो है आगे बढ़ा दी, वरना हो सकता है कि हम अल्लाह के प्यारे हो जाते। तो इस पर शुक्रिया भी अदा करने का है। दूसरी बात यह है कि गुनाहों का काम ना करें, गुनाहों से बचें, गुनाहों से बचें। देखिए अगर आप गैरों को देखेंगे तो फिर फंस जाएंगे। अब इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है घूमना फिरना मना है, आपको घूमना फिरना मना नहीं है, शरीयत इजाज़त देती है, लेकिन आप वो काम मत कीजिए जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल नाराज़ होते हैं, जैसे कि नाचना, जैसे कि शराब पीना, जैसे कि अपनी इज़्ज़त तक को बेच देना, यहाँ तक कि लड़का और लड़कियों का एक साथ मिलना और ना जाने क्या क्या जो है किया जाता है, ये सब गलत है। इससे बचे, दूसरों को भी बचाए, और इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।